नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2024 की भर्ती एग्जाम 25-26 में हुए रिजल्ट का जो आप इंतजार कर रहे हो कि आ जाएगा कल आएगा, ये इंतजार फिलहाल 23 जून तक तो आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 23 जून तक एक ऐसा अपडेट आ गया है जिसके चलते इससे पहले रिजल्ट आपका जारी नहीं होगा। लेट होने का कारण बताता हूँ, एंड तक बने रहिए। तो इसमें आप देखेंगे आरआरबी रांची की वेबसाइट पर अपडेट हुआ है। रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित कोर्स पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिसशिप यानी सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए संशोधन विंडो। इससे पहले भी जो कोर्ट केस है तेलंगाना हाई कोर्ट में, वो सीसीए वाला इश्यूज़ की वजह से हुआ, रिजल्ट डिले हो रहा था। अभी भी इसमें अपडेट की वजह से यहाँ पर रिजल्ट डिले हो रहा है। तो CN08 2024 ये आपने जो एग्ज़ाम दिया वो भर्ती है। प्रशिक्षित कोर्स पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिसशिप CCA के लिए संशोधन विंडो, इसमें आप चेक करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, जो कैंडिडेट ग्रुप डी नेक्स्ट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं 25-26 में, वो जो पेपर एज ए मॉक आप अटेम्प्ट कर पाएंगे टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करके। अभी डायरेक्टली आप टेक्स्ट बुक पास लेने जाओगे तो इस प्रकार प्राइस बढ़ी हुई मिलेगी, लेकिन कूपन कोड TTG के लगाना ध्यान दीजिए। ये कूपन कोड तभी अप्लाई होगा जब आप न्यू यूजर रहेंगे, नए मोबाइल नंबर और सिम कार्ड से आपका रजिस्ट्रेशन होगा तभी। प्लेटफॉर्म फ़ी वगैरह सारी हटा दी, केवल अभी एक टेक्स्ट बुक पास रह गया है। तो TTG के कूपन कोड से इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन, यही सारे एग्जाम्स के पेपर आपको मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सेक्शनल, फुल टेस्ट, रैंकर टेस्ट, सारा कुछ एक ही साथ अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो पूरा नोटिस आप देखेंगे, रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित CCA को CBT के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करते समय उनके NCBT परीक्षा में प्राप्त अंकों का उचित वेटेज दिया जाता है। देखिए कब बात होती है फाइनल मेरिट लिस्ट की। आप कहेंगे अभी फाइनल मेरिट लिस्ट तो नहीं आ रही है, फिलहाल केवल PET के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। बताता हूँ, रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित CCA को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाती है। यानी जो CCA वाले कैंडिडेट हैं उनको PET में छूट मिलती है। वो PET के लिए उनका अलग से लिस्ट नहीं आती है, उनका नाम आता ही नहीं है PET में। केंद्रीकृत रोजगार सूचना 8/2024 के पैरा 12.2 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व NCVT परीक्षा में भाग लिया, अब फॉर्म भर रहे थे, एग्जाम तो दे दिया NCVT का, लेकिन रिजल्ट नहीं आया था उस समय फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, तो उन्होंने अधिनियम प्रशिक्षुता यानी एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूर्ण माना जाएगा। उस केस में भले ही रिजल्ट नहीं आया हो, उसके बावजूद एक्ट अप्रेंटिसशिप उनकी पूर्ण मानी जाएगी, ये दे रखा है। दिनांक 3/2/2025 के नोटिस के द्वारा रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित और आवेदन की तारीख पर NCVT द्वारा जारी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रखने वाले CCA उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में ट्रेनिंग की अवधि, सर्टिफिकेट का विवरण और प्राप्त अंक भरने की सलाह दी गई थी। जब फॉर्म भरे जा रहे थे उस केस में जो CC वाले कैंडिडेट हैं उन्हें अपनी जो ट्रेनिंग कितनी पीरियड अवधि क्या टाइम लगा है, सर्टिफिकेट की डिटेल है, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, कितने अंक प्राप्त हुए हैं, वो कैंडिडेट भर रहे थे जब फॉर्म भरे गए थे उस केस में। लेकिन यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने केवल एग्जाम दिया है, उनका रिजल्ट तो आया नहीं, तो वो उस केस में सर्टिफिकेट वगैरह क्या भरेंगे, तो उन्होंने नहीं भरा है। जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ था उन्होंने ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा की तारीख भरने के साथ परिणाम प्रतीक्षित चुनने की सलाह दी गई थी। तो रिजल्ट अवेटेड वाले ये कैंडिडेट हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उस समय रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अब तो आ गया ना, तो अब ऐसे अभ्यर्थियों को सुविधा दी जा रही है कि वे प्रमाण पत्रों का विवरण, अपना सर्टिफिकेट की डिटेल, NCVT परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए उसकी डिटेल, जिससे कि CCA कोटा के अंतर्गत उनको दे वेटेज की गणना हो सके। यदि वो फील करेंगे उस केस में उन्हें CCA कोटा का लाभ मिलेगा। तो CN08/2024 के अंतर्गत आवेदन संशोधन हेतु का विंडो, उस केस में आपकी कल से 17 जून से 23 जून तक अपना फॉर्म संशोधन कर पाएंगे। कौन? जो CCA कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया। कौन कर पाएंगे? केवल उन CCA अभ्यर्थियों के लिए ये सुविधा रहेगी जिन्होंने CBT एग्जाम दिया है, ऑनलाइन आवेदन में अपने अंक दर्ज नहीं किए थे, जब फॉर्म भरे थे उस समय इन्होंने अंक दर्ज नहीं किए थे, उनको सुविधा मिलेगी। अपनी अंतिम NCVT परीक्षा की तिथि अंकित की थी, एग्ज़ाम डेट उन्होंने डाला था कि हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम डेट उस समय फॉर्म से पहले हो गई तभी ये एलिजिबल थे। ऐसे अभ्यर्थी की एग्ज़ाम हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अब जिन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे अभ्यर्थी संशोधन विंडो का उपयोग कर अपने प्रमाण पत्र का विवरण डालेंगे, NCVT परीक्षा में प्राप्त अंक डालेंगे और अपडेट करेंगे। लेकिन आप कहेंगे ये तो CCA वाले कैंडिडेट तो बाद में इनको मिलती है सुविधा, अभी तो PET में तो वही लिस्ट में शॉर्टलिस्ट ही नहीं होते हैं, तो क्या मतलब रहा रिजल्ट डिले होने में? देखिए बताता हूँ। जो उम्मीदवार संशोधन विंडो के दौरान ऑनलाइन आवेदन में सर्टिफिकेट का विवरण और अंक अपडेट करने में विफल रहते हैं, अभी संशोधन विंडो आया, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने उस समय तो ऐसे बता दिया कि रिजल्ट अवेटेड हैं, एग्ज़ाम डेट उन्होंने फिल कर दी, लेकिन अब वो
हो सकता है कि फेल हो गए, तो उन्हें रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित सीसीए और एनसीवीटी द्वारा दिए गए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वाले नहीं माना जाएगा। उस केस में वो सीसीए वाले नहीं रहेंगे, तो उन कैंडिडेट के लिए ऐसा नहीं डायरेक्टली बाहर कर देंगे, तो उनको बिना सीसीए मानते हुए जो जनरल कैंडिडेट आप मैक्सिमम कैंडिडेट रहते हैं उनकी तरह उन्हें पीईटी में शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा फिर तो उस केस में मैं बोल रहा हूँ कि आपका रिजल्ट डिले होगा, कि ये कैंडिडेट एटलीस्ट पता तो चले कौन से एग्ज़ाम में पास हुए हैं एनसीवीटी की, और जो हुए हैं जिन्होंने अपनी डिटेल डाल दी है उनका पीईटी नहीं होगा, और जिन्होंने नहीं डाली डिटेल उनका फिर पीईटी होगा। तो उस केस में पीईटी का रिजल्ट तभी आएगा ना जब वो डिटेल डाल देंगे या नहीं डालेंगे। तो लास्ट डेट तक तो इंतजार करना पड़ेगा 23 जून। अब आप कहेंगे क्या फिर इसमें भी फिल्टर होगा, चेक किया जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। क्यों नहीं ऐसा बताता हूँ, नीचे आप देखेंगे कि जो आपने ये डिटेल डाली है ना, उम्मीदवारों द्वारा भरे गए एनसीवीटी परीक्षा विवरण को डीवी के दौरान सत्यापित किया जाएगा, तभी उनका कंफर्म होगा डीवी में। फिलहाल आपने डाल दिया तो वो फीड हो जाएगा, जिन्होंने डाल दी उनका पीटी नहीं होगा और डायरेक्टली डीवी होगा। डीवी में फेल होते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये डाटा उनको मिल जाएगा 23 जून को, यानी 24 जून को। कोई 23 जून तो लास्ट है। अब मान लेते हैं कि रेलवे के पास रिजल्ट तैयार है, मतलब रिजल्ट तैयार होने का मतलब यही हुआ कि कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं, पूरे रोल नंबर है, लेकिन इन्होंने अब तक पूरी वो लिस्ट नहीं तैयार की है, क्योंकि ये एनसीवीटी वाले कैंडिडेट हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। सीसीए वाले हैं, कौन एलिजिबल है कौन बाहर हो रहे हैं, उस केस में थोड़ा बहुत उस लिस्ट में अपडेट होगा। तो ऐसा नहीं कि 23 जून है तो 24 को रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। 2 से 3 दिन मैक्सिमम, आपके 4-5 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि आंसर के आने में भी रेलवे को 5 से 6 दिन का टाइम लगता है। तो यहाँ पर भी ये प्रक्रिया होने में, रिजल्ट तैयार होने में ये 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे। तो उस केस में संभावना फिर 29-30 तक चली जाएगी जून में, या फिर जुलाई